राम राम जी सभी को। देखो भाई, आज है ना मैं आपकी खुले प्लाजो की कटिंग बताऊंगी। खुला प्लाजो किस तरीके का खुला प्लाजो, देखो ये है पैंट का जो हमारा कपड़ा है उसकी ओपन साइड, और ये है इसकी बंद साइड। ये 2.5 मीटर कपड़ा है वे। बंद साइड तो इसमें रखनी है हमने अपनी साइड, जो ओपन साइड है वो अपोजिट साइड रखनी है। उसके बाद क्या करना है, ये देखो इस तरीके से इसके दोनों हिस्सों की तय करनी है। ये 4 तय एक बार रखनी है तय करके, और ये जो खुला साइड है ना इसे ऊपर की तरफ रखेंगे। और ये जो हमारा बचने वाला नीचे मोरी की तरफ है, जो कपड़ा बचेगा ना वो एक साथ में बच जाएगा, मतलब काम आ जाएगा हमारा कहीं भी कमीज में या कहीं भी। तो इस तरीके से वो कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब देखो ये प्लाजो बनेगा मैंने नीचे से जितना भी ये इसका घेर है ना, इस कपड़े का घेर है 22 इंच का, तो कम से भी कम ये 21 20.5 तैयार होगा। इतने चौड़े घेरे का प्लाजो बनाएंगे। एक ही तरह का इसमें आसन होगा, बैक को नहीं उठाएंगे, और बैक को नहीं उठाने के बावजूद भी ये इतना अच्छा और कंफर्टेबल प्लाजो बनकर तैयार होगा। बहुत ही कंफर्टेबल, जो कि पहनने के बाद है ना यही पता नहीं लगेगा कि ये अम्ब्रेला प्लाजो है, ये सिंपल प्लाजो है। तो भाई इस तरीके के प्लाजो के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और ध्यान से देखनी पड़ेगी। वे इतनी अच्छी और सिंपल तरीके तो मैं आपने इतने आसान तरीके थे जो मैं इस वीडियो में इस प्लाजो को बनाना बताऊंगी ना, बहुत आसान तरीके से देखना बहन, आपको मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। इतना आसान तरीका बताऊंगी मैं और मिनटा में सिलकर तैयार होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी लेनी है हमें लेंथ। लेंथ है इसकी 35 की, ठीक। और मोरी तो इसकी इसके घेरे के हिसाब से होनी है तैयार। और ऊपर लास्टिक भी फुल इसमें डलेगी, मतलब फुल लास्टिक का बनना है उसका तो कोई मैटर नहीं। मोरी का भी हो गया, खाली लेंथ की हुआ है। अच्छा, जो इसकी हिप है जिस हिप के हिसाब से वो कटिंग होगा वो है 46 की हिप है जिस बहन का ये तैयार होगा। तो हिप के हिसाब से ये प्लाजो तो आप जो भी कटिंग करोगे वो हिप के हिसाब से ही कटिंग होता है, ठीक है बहन, ये ध्यान देना है। अच्छा, अब देखेंगे ऊपर इसमें जो लास्टिक डालने का कपड़ा छोड़ेंगे हम, वो 2 इंच छोड़ेंगे। इस तरीके से 2 इंच पे ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे। पहले इसको सीधा मिला लेंगे ऐसे। ये देखो ये हमारा लास्टिक का कपड़ा रह गया। अब इससे नीचे हम लेंथ का निशान लगाएंगे 35, जो कि मैंने बताया है आपको 35 इसकी लेंथ है। अब एक चीज और बताऊंगी बहन मैं आपको कि इसकी 35 लेंथ है ना, अगर प्लाजो हम चौड़ी मोरी का बना रहे हैं और हम उसको ऊंचा फोल्ड करेंगे तो वो गंदा लगेगा। अगर प्लाजो चौड़ी मोरी का है तो वो 1 इंच ही फोल्ड हुआ और अच्छा लगता है। तो बहन इसको हमें 2 इंच ज्यादा लेंगे, 35। 1 इंच ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच ये फोल्ड हुआ दिखाई देगा, ठीक है बहन। इस तरीके से इधर लगा देंगे निशान, एक 35 इंच पे, एक 37 इंच पे, दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरीके से ये देखो, ये हमारी जो लेंथ तैयार है वो निशान है, ये हमें जो फोल्ड करना है वो निशान है। अब आएंगे इधर से हिप का हिस्सा निकालने के लिए प्लाजो का। तो बहन ये देखो मैं इसके दोनों हिस्सों को एक ही बार में कटिंग कर रही हूं प्लाजो के। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, अगर हम दोनों हिस्सों को एक ही बार में कटिंग कर रहे हैं तो उसमें 2.5 प्लस करेंगे हिप में। अगर हम पैंट को अलग अलग करके कटिंग कर रहे हैं, आगे वाला हिस्सा अलग पीछे वाला अलग, और उसे हम पैंट के लुक दे रहे हैं, वैसे हम अगर अलग प्लाजो बनाना है उसमें भी दे सकते हैं पैंट की लुक की तरह, लेकिन ये मैं वैसा बना ही नहीं रही है। तो मैं बंद साइड से इसकी कटिंग ही एक साइड से होगी, तो उस तरीके से बना रही हूँ। तो इसमें लूजिंग भी मैं एक ही बार में दूंगी, क्योंकि मैं दोनों हिस्सों को एक ही बार कट कर रही हूँ। अगर अलग अलग करती तो मैं उस तरीके से कट करती जिस तरीके से हम पैंट को कटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 46 का हाफ 23, 23 का हाफ 11.5,
ठीक है बहन। 11.5 के हिसाब से जब हम इसमें 2.5 प्लस करेंगे तो हो गया 12.5, 13.5, 14 इंच। ठीक, तो बहन ये आ गया है 14 इंच पे हमारा निशान, ये वाला। ठीक, अब हमें इसका रूल है बहने कि प्लाजो का, क्योंकि हम इसका बैग नहीं उठा रहे, तो प्लाजो का ये वाला हिस्सा भी अगर किसी को आसन थोड़ा लंबा पहनना है, बिल्कुल कंफर्टेबल, तो वो सेम निशान लगा ले 14 इंच पे ही। लेकिन अगर मतलब आसन का ये रूल हुआ है कि जितनी भी हिप है हमारी निकली है लूजिंग लेने के बाद, उससे 1 इंच कम लिया जा। ठीक है, ये बहन है जिसका ये प्लाजो है वो हेल्दी है, बट उसके बावजूद भी वो इसको आसन को हमेशा कम पहनती है, ज्यादा लंबा नहीं पहनती। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें इसका लगाएंगे 1.5 इंच कम पे, 12.5 पे। ओके, 12.5 पे निशान लगा देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखो, इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। अब यहां से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 2.5 पे क्यों लगाया मैंने, ये देखो, क्योंकि अगर हम पैंट की तरह कटिंग करते तो आगे का हिस्सा 2.25 लेते। ठीक है, ये हेल्दी है तो इस हिसाब से 2.5 भी ले लेते, बैक को 3 ले लेते, लेकिन इसमें से 2.5 ले दिया, आगे का भी 2.5, पीछे का भी 2.5। ठीक है, तो इस हिसाब से लेते हैं। अगर पैंट का लेते, जो पैंट के देखो, एक इसी प्लाजो में बता दूंगी, अगर किसी की मान ले किसी की 20 की हिप तैयार है, 19 की हिप तैयार है, 18 की हिप तैयार है और 21 की हिप तैयार है, उसमें हमेशा ये वाला हिस्सा हमें 2 इंच लेना है। हम इस हिस्से को ज्यादा ले देंगे तो यहाँ से जो हिस्सा है ना थाई वाला, वो लूज हो जाएगा पैंट का। ठीक है, और वो लूज हिस्सा थाई पे से अच्छा नहीं लगता और वो आसन की वजह से होगा। ठीक है, तो ये हमारा आधा इंच भी मायने रखे अगर आसन में कि हम क्यों ज्यादा या कम ले रहे हैं। और अगर 22 की, 23 की, जैसे अब मैं बता रही हूँ 24 की, तो 24 की हिप तक 2.5 और 3 बैक का। ठीक है, इस तरीके से लो आसन का ये जो क्रोच एरिया हम ले रहे हैं। और अगर उससे भी ज्यादा है, 48 है, 50 है, या और भी ज्यादा है, 52, 56 है, जिसकी भी जितनी बहन की तैयार है, तो 3 आगे का ले लिया, 3.5 बैक का ले लिया। सबसे लास्ट जो है ना बहन, वो बहन कोई भी कितनी भी हेल्दी हो तो उसका 4 इंच लास्ट हुआ है बैक का, 3.5 या 3 आगे का और 4 बैक का। लेकिन वो किसके लिए है, जिसकी बहुत ज्यादा थाई है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सी बहनें बोल रहे हैं कि दीदी आप थाई का टेलर तो लेते हैं, आप थाई का नाप नहीं लेते। पैंट की या प्लाजो की कटिंग करते समय आप थाई का नाप नहीं बताते, थाई का भी होना चाहिए। तो देखो बहन, मेरी किसी भी पैंट में या प्लाजो में आज तक थाई से कोई भी दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैं जब ये वाला हमारा हिस्सा जब निकल जाता है ना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का ये रूल होता है, इसी से हमें ज्ञान हो जाएगा। हमें अगर किसी की चेस्ट का पता है ना, तो हम कमर और हिप तो ऑटोमेटिकली निकाल देंगे, कमर और हिप तो निकल ही जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि चेस्ट इतनी है तो कमर इतनी होगी, 2 इंच कम, हिप 2 इंच ज्यादा। इस हिसाब से जैसे सूट में होता है मेजरमेंट, वही पैंट का है, हमें पता है किसी की 20 हिप तैयार है, तो अगर हम यहाँ से 2.5 और 3 बैक को चौड़ा कर देंगे आसन को, तो उसकी पैंट का लुक कैसे आएगा। इतनी तो समझ सिलाई सीखते समय हर बंदे को आ जाती है। तो उसमें थाई का लेने का तो कोई मायने नहीं रखता ना। जब हमने मोरी ले ली, हमें हिप का पता है, तो थाई के चक्रों में तो हमें बढ़ना ही नहीं ना। थाई के चक्रों में अगर हम बढ़ गए ना, तो बहन मैं लिख के दूंगी इस चीज को कि 100 में से 10 बहनों को पैंट कटिंग करनी और सिलनी आएगी। और जो तरीका मैं बता रही हूँ ना बहन, सिलाई पैंट कटिंग करने का, प्लाजो कटिंग करने का, तो ये मेरा वादा है कि 100 में से है ना 90 बहनों को पैंट और प्लाजो की कटिंग आ जाएगी, सिलना आ जाएगा। 10 वही बहन रहेंगी जो ध्यान से वीडियो को नहीं देखेंगी, या फिर उन्हें सीखनी ही, मतलब सीखनी ही नहीं सिलाई, वो बहन 10 रहेंगी। लेकिन अगर आप थाई के कहाँ से कितनी है, नीचे घुटने से वाला हिस्सा कितना है, और मतलब मोरी का हिस्सा कितना है, इन हिस्सों के चक्कर में अगर आप बढ़ गए ना, जब आपको एक बात बताओ, वही फार्मूला, उसी फार्मूले से शोल निकल रहा है आपका, तो आप क्यों इतने चक्रों में बढ़ना है।
और परफेक्ट वही, उससे भी बल्कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि आपको आपका माइंड पजल हो जाएगा। अगर अरे उसकी तो थाई इतनी थी, उसमें कितना घटाऊं, उसमें कितना प्लस करूं, उसमें कितना क्या करूं, तो अगर आप इस चक्कर में घुस गए ना तो रियल में वो पैंट खराब हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि थाई का नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, जिसको समझ में आता है वो लो, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें कंफर्टेबल लगता है। मेरे को नहीं लगता भाई। नहीं, मैंने थाई का मेजरमेंट लेके पैंट सीखी और नहीं मैं सिखाती किसी को, और मेरी पैंट में आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। तो किसी भी बहन ने जो जिसने भी आज तक मेरी वीडियो देखी ना, मेरे तरीके से सिली हुई पैंट में किसी बहन का आज तक तो कोई कमेंट नहीं आया है कि दीदी हमने आपके तरीके से पैंट प्लाजो बनाया था और वो खराब हो गया। ठीक है, तो मैं नहीं बढ़ती इन चक्रों में। दूसरी बात, अब मेन बात क्या है, जो बहन गलती करती है, जिनकी पहनने के बाद पैंट ऐसे खिंचती है ना, मैन सिलाई पे से चलते समय, वो क्या दिक्कत होती है, ढाई इधर निशान लगा लेंगे। हमने ढाई यहां लिया है तो ढाई इधर लगा ले। मैं लगाती नहीं, वैसे मैं आपको बताने के लिए बता रही हूं। और यहां से बिल्कुल ऐसे खड़ी गोलाई देनी है, देखो ऐसे हमें आसन की। जब हम आसन की इस गहराई को डाउन करते हैं ना, ज्यादा ऐसे लेते हैं जैसे आर्मोल की लेते हैं, उस प्लाजो में खिंचावट आएगी 100%। ठीक है, और ये मैंने कितनी ली है ये भी ध्यान दे लो बाप। ये जो मेरी वाली परफेक्ट है, ये है 1.5 इंच पे। ठीक है, आपको ये भी अंदाजा आ जाएगा। अब ये 1.5 इंच पे है और ये ऐसे खड़ी हम करेंगे तो परफेक्ट कंफर्टेबल रहेगी बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें बिल्कुल अपनी इतनी मोरी लेनी है, खाली कन्नी को वो करना है। ठीक, और ये वाली फट्टी ले लेंगे पैंट वाली, और यहां रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। यह फट्टी थोड़ी हिल गई थी मैंने, इस वजह से ये अंदर की तरफ आ गया निशान। ये निशान लगा दिया। इस प्लाजो में यहाँ निशान नहीं लगेंगे, यहां से ये बंद रहेगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है ये यहां से ढाई, ये जो 2 इंच इलास्टिक का छोड़ा है ना मैंने, इसके यहां से यहां तक ये कितना है, ये 37 है बहन। ठीक है, अब यहां फित्ता रखना है बिल्कुल इसी तरह आसन के यहां, और यहां निशान लगा देखना है फित्ते को रखे। यहाँ 38 आ रहा है, बिल्कुल जूम करके दिखा दिया बेटा सही तरीके से। ये 38 आया है, 37 हमारा यहाँ है, तो यहां निशान लगाएंगे ऐसे 1 इंच कम पे, और इस 1 इंच कम निशान को बिल्कुल हल्के से ऐसे डाउन दे देंगे, इस ऐसे मिला देंगे। देखो बहन, ये हमारा जितना भी ये वाला हिस्सा है ना, अगर हमारा ये वाला हिस्सा भी सेम इतना ही होगा ना, तो हमारा प्लाजो नहीं चलते समय खींचेगा और इतना अच्छी लुक आओगी ना, बहुत सुंदर। बेसिक ये एक साइड से बंद है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखो बहन, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये देखो, अब मैं एक चीज और समझाऊंगी आपको। और ये देखो हमारा ऐसे बंद कपड़ा बच गया, कितना हमारा कहीं भी काम आ सकता है बिल्कुल। देखो ये जो यहाँ मैंने ये फट्टी रखी है ना बहन, ऐसे निशान लगाया है। जरूरी थोड़ा हर बहन बेटी के पास ये फट्टी हो ना भी हो, तो आपको क्या करना है, ऐसे फित्ता लेना है। फित्ता तो होगा हर बहन के पास, अगर वो सिलाई सीख रही है करे तो फित्ते को ऐसे रखेंगे और ये निशान लगा देंगे ऐसे। ये मैंने कट कर दिया, पहला बतानी चाहिए थी। एक बार मैं आपने निशान भी लगा के दिखाऊंगी। अगर हम फट्टी का यूज नहीं करेंगे तो उसमें कहाँ दिक्कत आएगी वो बताऊंगी मैं अब आपको। ये मुझे बाद में ध्यान आया। ये देखो, अब ये जो मैंने निशान लगाया है ना, अगर आपके पास ये फट्टी नहीं है और आप इस तरीके से फित्ते से सीधा निशान लगाओगे तो आपका प्लाजो खींचेगा बहन, 100% खींचेगा। क्योंकि ये जो इतना हिस्सा बाहर निकाला है ना, 1 इंच का इस पट्टी ने राउंड दिया है इसका, ये राउंड आपको ये सीधा निशान लगा के फिर ऐसे 1 इंच कम से कम यहां तक, ठीक है, 1 इंच ऐसे अंदर की तरफ ऐसे गोलाई देनी है और ऐसे सीधा मिलाना उससे। ठीक है, ये जरूर देनी है आपको। ये मेरे को अब ध्यान आई तो मैंने बता दिया। फिर आपको बिल्कुल ऐसे रख कर निशान लगा कर भी दिखा दिया। ये फर्क अगर आपको आपने सीधा लगा दिया फिर सिलाई लगाई सीधे बनाने के बाद, तो आपका प्लाजो खिंचेगा।
ठीक है। और मेरे पास ये फट्टी थी तो इसने फट्टी ने कर दिया ये काम। प्लाजो की हमारे की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको सिल के दिखाएंगे आपको। यहाँ कट लगा देंगे, यहाँ कट लगा देंगे। देखो बहन, हम मशीन पर आ गए हैं। अब इसने सिल के दिखाऊंगी मैं आपकी। इसको ऐसे खोल लेंगे प्लाजो को इस तरीके से, और ये वाला हिस्सा ऐसे। ठीक, एक हिस्सा ये है प्लाजो का और एक हिस्सा ये है प्लाजो का। इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और ये आसन की सिलाई कर देंगे यहां से पकड़ के। देखो बहन, इस तरीके से हम इसके आसन को सिल देंगे दोनों साइड से। ये हमारा आसन है। ये देखो बहन, दोनों साइड से हमने ऐसे आसन को सिल लिया है और इधर से भी। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे कर लेंगे। ये देखो इस तरीके से। ठीक, अब यहां से फोल्ड करेंगे बिल्कुल ऐसे, थोड़ा इतना, एक पैर का, और इस पे पूरे को फोल्ड करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे मशीन का एक पैर जितना हमें फोल्ड करते हुए जाना है। ऊपर से जहां से इलास्टिक डलेगी, देखो बहन, इस हिस्से को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखो भाई, इस तरीके से मैंने ऊपर से पहला फोल्ड कर लिया। आप भी है ना इलास्टिक डालन तो पहला है ना, इसको इसी तरीके से फोल्ड किया करो। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ ऐसे इलास्टिक डल जाएगी। इतनी अच्छी फिनिशिंग तो इलास्टिक डला है ना। और ये देखो, मैंने 29 इंच की मैंने इस इलास्टिक को कट कर लिया है। जिसकी 23 की हिट तैयार हो ना बहन, ये देखो, बल्कि और भी थोड़ी कम में है, 29 है। उसके 14.5 की इलास्टिक एक नंबर की परफेक्ट बैठेगी। इस इलास्टिक को ऐसे पकड़ेंगे, इसके दोनों सिरों को ऐसे रखेंगे मशीन के नीचे और ऐसे सिलाई कर देंगे इस पे, पूरी पे, इस तरीके से। ये देखो भाई, मैंने इस तरीके से इसके दोनों सिरे रखा है और सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से, ये हमारा कट है, बिल्कुल ऐसे इस कट पे रखते हुए जो हमने फोल्ड करने के लिए किया था, और ऐसे कर लेंगे और इस तरीके से मशीन के नीचे करेंगे। प्लाजो को ऐसे सीधा कर लेंगे लास्टिक डालते समय इस तरीके से, और अब लास्टिक को डालेंगे। ये देखो मैं, इतनी अच्छी तरीके से लास्टिक डल लगी ना। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपकी लास्टिक पे सिलाई ना चली जा, नहीं जाओगी बहन। ये जो हिस्सा है ना, आप लास्टिक से बाहर रखो। ये जो मैंने फोल्ड किया था ना, सिलाई दिखना लग रही है इसको, और आपकी नहीं तो लास्टिक के ऊपर जाएगी सिलाई, और इतनी अच्छी तरीके से लास्टिक डल लगी, बहुत बढ़िया फिनिशिंग से। ये देखो बहन, कितने अच्छे तरीके से लास्टिक डलती जान लग रही है। इसी तरीके से आपको डालनी है। ये देखो भाई, इस तरीके से है ना, हमने लास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए चलना है आगे की तरफ। डालते समय ऐसे ऐसे खींचो और डलो। देखो भाई, एक बहुत ध्यान देने की बात है। अब देखो, ये हमारे आसन की सिलाई है और ये लास्टिक है इधर से सिलाई, ये मिलनी चाहिए। तो ये छोटी सी यहाँ एक चुन्नट पड़ेगी तो डल जाने दो, इसमें कोई दिक्कत ना बहने। ये तो कोई भी कितना भी परफेक्ट हो, लास्टिक डालते समय इतनी सी तो एक दो चुन्नट तो हर किसी के पे डल जाए। ठीक है, क्योंकि ये गोल गोल हो गया ना, मतलब गोलाई में डालनी पड़ेगी ना, तो इस तरीके से हो जाए है दिक्कत। ये देखो भाई, मैंने लास्टिक
पूरी फोल्ड कर ली है, डाल दी है। इस तरीके से आपको ऐसे 3-4 बार ऐसे इलास्टिक को डालने के बाद ऐसे खींचना है, जो कि ये हमारी चुन्नट है ना पूरे प्लाजो में इक्वल हो जाए। ठीक, अब इसको ऐसे नीचे रखेंगे और एक सिलाई इस इलास्टिक के बीच में लगाएंगे बहन, इस तरीके से पकड़कर बिल्कुल सीधा खोल कर, ऐसे बिल्कुल ऐसे खोल के। ये देखो बीच की सिलाई भी मैंने लगा दी और कितनी अच्छी फिनिशिंग कर ले। देखो मैंने जो इस तरीके से फोल्ड करके इलास्टिक डालने का तरीका बताया ना आपकी, इतना अच्छा तरीका है नहीं, ये बेहद अच्छा। बिल्कुल जो भी बहन कती बिल्कुल नहीं होगी ना सीखने वाली, वे भी इतनी आसानी से इलास्टिक ने डाल देंगी, बहुत आसानी से। अब हम इसके नीचे घेरे को फोल्ड करेंगे मैन। ये हमारा कट है, बिल्कुल ऐसे इसको 1 इंच ऐसे अंदर की तरफ करेंगे फोल्ड, और यहां से ऐसे बिल्कुल ऐसे बराबर, जितना हम अंदर फोल्ड करेंगे ना उतना ही ऐसे ऊपर की तरफ दिखाएंगे 1 इंच। देखो बहन इस तरीके से ये जो मैंने आपकी बताई है ना कि 1 इंच ऐसे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का जो खुला प्लाजो है ना बहन, वो या तो बिल्कुल बारीक फोल्ड करो उसने बिल्कुल इतना, और या फिर 1 इंच का, इससे ज्यादा ऊंचा फोल्ड कर दोगे ना वो गंदा लगेगा, उसमें लुक नहीं आओगी प्लाजो वाली। ठीक, अब इसको ऐसे उल्टा करके और इस पे सिलाई लगाएंगे लास्ट वाली। पैंट हमेशा ऊंची मोरी तो फोल्ड करनी चाहिए और प्लाजो हमेशा नीची मोरी तो, जो कि मैंने 1 इंच ऐसे आपको फोल्ड करके दिखाया। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये ऐसा प्लाजो बनेगा बहन कि ना तो ये अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला तो उरेब में कटता, और अम्ब्रेला से भी 2 मिनट में सिलने वाला, और इतनी अच्छी लुक आएगी ना कि आप कहोगे दीदी वाह मजा आ गया। ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई कर देंगे, बिल्कुल ऐसे दोनों पल्लों को मिला के ऐसे। ये देखो बहन ये लास्ट वाली सिलाई भी मैंने इस पे लगा दी है। अब इसको सीधा करके दिखाएंगे आपको, यहाँ दिखाएंगे अब काउंटर पे। देखो जी आज भी है ना आपकी किसी ने भी है ना बहनों ये बात नहीं बताई होगी। इस तरीके से मैंने प्लाजो सीधा कर लिया है, और ये जो प्लाजो का सिलाई वाला हिस्सा है आसन वाला, आपको पकड़ के एक बार ऐसे करना है, पैंट को भी और प्लाजो को भी इस तरीके से। सिलने के बाद एक बार आपको ये खैच जरूर देनी है, जो कि बिल्कुल प्लाजो की जो खिंचावट वाला सिस्टम है ना वो कति खत्म हो जाए। ये देखो हमारा प्लाजो सिलकर बहुत बढ़िया तैयार होया है। रुक इसके देखो जी हमारे प्लाजो की फाइनल लुक। ये हमारा आसन है, मैं आसन बता दूं आपने एक बार कितना होया है तैयार है। मेरा फित्ता भी नीचे पड़ गया था। ये देखो हमारा 14 इंच का आसन तैयार होया है वे, तो परफेक्ट 1 नंबर का आसन तैयार हो गया है। और यह हमारी मोरी टोटल कितनी तैयार हुई है, 20.5 इंच की मोरी तैयार होगी। और कितनी सुथरी फाइनल लुक देख सको हो आप प्लाजो की, कितनी बढ़िया लुक आ रही है, और उससे भी बढ़िया पैरे पाछा होगी। ये देखो मैंने तो देखो कितनी जल्दी ये प्लाजो सिलकर तैयार हो गया, बगैर उरेब का प्लाजो है, सीधे से काटा है मैंने, और कितनी जल्दी सिलकर तैयार हो है, कितनी अच्छा कंफर्टेबल रहेगा पहनने में। तो वे इस तरीके की मेरी बनाई हुई वीडियो अगर सारी बहन बेटियां ने बढ़िया लग है तो वे चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, सारी बहन बेटियां ने शेयर कर दिया करो। राम राम बे।